आपण पाहत आहात महाराष्ट्र हलचल 24/7 न्यूज। मुख्य संपादक धनंजय तरारे। आप जो नगर अध्यक्ष के पद के लिए आप चुनाव मैदान में खड़े हैं और आपने ज़मीनी स्तर पर बहुत से काम किया है, तो जो लोगों का समर्थन है, लोगों का जो प्यार है, तो क्या लगता है आपको कि उनका समर्थन प्यार जो आप सालों से आपको मिला है? एक ये सवाल है। दूसरी बात ये है कि आप कांग्रेस में पक्ष प्रवेश किया है, तो इसका आपको और कितना बेनिफिट मिल सकता है? तो आप अपनी बात हमारे दर्शकों तक के पहुंचाने की कोशिश करिए। आपका शुक्रिया। मैं सबसे पहले आभारी हूँ कांग्रेस के नेता आदरणीय सुनील केदार साहब, खासदार श्री श्याम कुमार जी उर्फ बबलू भाऊ बर्वे जी, और हमारे कांग्रेस के नेता आदरणीय माजी राज्य मंत्री श्री राजेंद्र जी मोड़क साहब इनका। और रही बात, मुझे विश्वास है कि इस बार लोग कांग्रेस के लिए अत्यंत सकारात्मक है और वो परिवर्तन बदलेगा, वोटों में वो दिखेगा और निश्चित ही यहाँ से कांग्रेस अच्छे वोटों से चुन जाएगी। कर सकते हो आप नगर अध्यक्ष चुनने के बाद? मैं जो उम्मीदवार मुझे मिली है वो उम्मीदवारी ही मुझे नगर परिषद में किए हुए कामों के भरोसे मिली है। मुझे नगर परिषद का 10 साल का अनुभव है। नगर परिषद के सारे अधिनियम, नगर परिषद के सारे कायदे, नगर परिषद की सारी योजनाएं, नगर विकास विभाग की सारी योजनाएं, वित्त विभाग की सारी योजनाएं, दलित बस्ती विकास की सारी योजनाएं, रास्ता अनुदान की सारी योजनाएं, यात्रा कर अनुदान की सारी योजनाएं, सारी नगर पालिका का पूरा DPR, उसके बाद में सिटी सर्वे से लेकर सारी जो चीज़ें नगर पालिका से शिक्षण विभाग से रिलेटेड रहती है, वो सारी योजनाओं का मुझे 10 साल का अनुभव है। और मेरे ये अनुभव के भरोसे और मेरे सभी जो चुन के आने वाले नगर सेवक हमारे कांग्रेस पक्ष में रहेंगे, उनके भरोसे और हमारे कांग्रेस पक्ष के नेताओं के मार्गदर्शन में निश्चित एक अच्छा सुंदर रामटेक बनाने की हम कोशिश करेंगे। बहुत से काम अभी प्रलंबित है। पिछले 15-20 साल से जो काम होना चाहिए थे वो अभी भी हुए नहीं है। मुझे 2 बार उपाध्यक्ष बनने की संधि नगर परिषद में मिली। पहली बार जब हम चुन के आए तब हमारे 8 नगर सेवक चुन के आए थे। वो एक नगर सेवक हमारा कम था, उसकी वजह से मुझे नगराध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिला। उसके बाद में हमारे 14 नगर सेवक चुन के आए, लेकिन 14 नगर सेवकों में दोनों बार 2.5 साल ST महिला आरक्षण आया और उसके बाद OBC महिला आरक्षण आया। उसकी वजह से मुझे उपाध्यक्ष पद पे काम करने का मौका मिला। और उपाध्यक्ष पद पे काम करते वक्त अपन रामटेक शहर में जिस तरीके से काम हमने खड़ा किया था, पानी पुरोठा से लेके सभी अच्छे रास्ते किए थे, अच्छी ड्रेनेज किए थे, फुटपाथ बनाए थे, एक अच्छा काम कोशिश की हमने की थी, स्वच्छता में एक अच्छा कोशिश की थी। इसी बलबूते पे हम लोगों तक जा रहे हैं। और मेरा जो काम हमने 10 साल पहले जो उपाध्यक्ष होते हुए किया था वो लोगों को आज भी याद है। और इसी काम के भरोसे और आगे होने वाले कामों के लिए हम जनता से वोट मांगेंगे। अच्छा, तो एक जनता के लिए अपील क्या रहेंगी आपकी? मेरी रामटेक की जनता से एक ही अपील है कि रामटेक शहर का अगर विकास करना है तो निश्चित ही नगर परिषद में अनुभवी नेतृत्व की जरूरत रहती है। और जो नगराध्यक्ष पद होता है वो कोई दिखाने की और दिखावे की चीज़ नहीं है, वो जवाबदारी का पद है। और नगराध्यक्ष पद के लिए जिस किसी को नगर सेवक करके या उपाध्यक्ष करके या विरोधी पक्ष नेता करके अनुभव हो, ऐसा आदमी अगर जाता है तो उसको काम करने में आसानी होती है, उसको सारी योजनाएं अच्छे से ये करने में आसानी होती है। और मैं एक यकीन दिलाना चाहता हूँ रामटेक की जनता को, आपने मेरा काम देखा है। अगर मुझे नगर परिषद में संधि मिली, हमारे सभी नगर सेवक हमारी कांग्रेस की सत्ता नगर परिषद में आती है, तो 5 साल, आप नोट कर लीजिए बात, कि नगर परिषद में 5 साल रामटेक शहर के किसी भी नागरिक को कोई भी समस्या लेकर आने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं ऐसा डोर स्टेप योजना चालू करूंगा नगर परिषद में हम लोग कि नगर परिषद के किसी भी आदमी को कुछ भी समस्या हो, उसे नगर परिषद चल के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ एक फोन करेगा, नगर परिषद उसके दरवाजे पे जाएगी। विजयाचं समीकरण काय राहील? मी जेव्हा 2017 मध्ये अपक्ष निवडणूक लढवली होती तेव्हा मी फक्त 500 मतांनी पराभूत झालो होतो। तीच परिस्थिती आताही आहे। तेव्हाही भारतीय जनता पक्ष शिवसेना वेगळे वेगळे लढले होते। शिवसेनेचा उमेदवार हा 4थ्या क्रमांकावर होता, भाजपचा उमेदवार निवडून आला होता, काँग्रेसचा उमेदवार हा 3ऱ्या क्रमांकावर होता आणि मी अपक्ष म्हणून 2ऱ्या क्रमांकावर होतो। आता तुम्ही 3ऱ्या क्रमांकाची आणि 2ऱ्या क्रमांकाच्या मताची जर बेरीज केली तर मला वाटते 1 नंबरवर येण्यास काही जास्त त्रास होणार नाही।